आज जो टॉपिक है हमारा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्यू डेज बैक मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। अर्लियर तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर किया। द रीज़न वॉज के मुझे लगा शायद ये कि मजाक करने का कोई तरीका है समथिंग, तो उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मैंने सोचा उस बारे में, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल आपको पता है जिस किस्म के नोटिफिकेशन आए हैं कि स्टूडेंट्स को प्रमोट भी कर दिया गया है, और मतलब उसका जो एक लुबेलुआ हमें ये मिलता है कि स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट फ्री हैं। लाइक आफ्टर 15th जुलाई जब तक ये इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलते, लाइक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और एडमिशन्स के सारे प्रोसेस स्टार्ट नहीं होते, तो स्टूडेंट्स यूजुअली फ्री होते हैं। तो उस टाइम को यूज़फुल किस तरीके से बनाया जा सकता है, या एक्चुअली द क्वेश्चन वॉज कि हम किस तरीके से इस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करें कि हम कोई ना कोई ऐसा मार्क पैदा करें कि हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया, हमारा कोई मार्क्स नहीं आए, तो हम किस तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड के अंदर इस किस्म के क्वेश्चन उभरते रहते हैं, तो रिजल्ट्स नहीं आए और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से उस स्टूडेंट के दिल में भी इस किस्म का क्वेश्चन आया होगा। तो द आंसर इज कि किसी भी काम के अंदर इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप मतलब आज आपने कुछ किया और कल ही आपको रिजल्ट मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे होते हो, या जो भी अचीवमेंट्स आपके पास आई होती हैं, इन सब का एक रिजल्ट होता है, एक इफेक्ट होता है उन सारी चीज़ों का जो आपने बहुत पहले से कर दी हुई है। रेफरेंस दूंगा मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है वो किताब। नाम है उसका द कंपाउंड इफेक्ट, और रिटन बाय डैरेन हार्डी। बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके अर्लियर चैप्टर्स के अंदर ही उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की है कि अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, तो अल्टीमेटली एक कंपाउंड इफेक्ट उनका बन के आपको एक बड़ा रिजल्ट मिलना शुरू कर जाता है। तो एग्जाम्पल भी उन्होंने बहुत सारी दी हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे टाइम नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अगर आपने पढ़नी हो वो किताब, तो बहुत ही पढ़ने वाली किताब है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाली किताब है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो खैर आप उसको भी देख सकते हैं। खैर अब मैं जो चीज़ इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप अभी ऐसा कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि जिसका ऐसा इंस्टेंट रिजल्ट मिले कि आप फ़ौरन से ही लाइक बहुत ही ज़्यादा गुड बुक्स में आ जाए लोगों की और ये सारा कुछ हो जाए। लेकिन तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो आप फ़ौरन से अभी आपने मतलब लाइक अभी आपने किया और फ़ौरन से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कंसिस्टेंसी से कर रहे होते हो और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा होता है। तो मेरा ख्याल ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि अभी से ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, कोई ऐसी चेंज कर दो अपने लाइफस्टाइल के अंदर कि जिसका अल्टीमेटली जाके आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाए। मतलब आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। इस टाइम पे आप ऑलमोस्ट फ्री हो, मैक्सिमम टाइम लाइक आपके पास होता है, कुछ रमज़ान है और कोई इतनी ज़्यादा मसरूफियत नहीं है, स्कूल भी नहीं जा रहे, तो मतलब आपका दिन बहुत ज़्यादा फ्री टाइम के ऊपर चला गया होगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपने दिन के टाइम को 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड करो। ये मैं यहाँ पे बार बार बताऊँगा कि आपने सिर्फ टाइम को इस तरह से 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है। आपने अपना गोल अचीव नहीं करना, उसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या चीज़ है। 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड करो, जिसके अंदर से 2 हिस्से आप एक नई चीज़ सीखोगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। आप कोई 2 चीज़ें ऐसी सीखोगे जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अब वो 2 चीज़ें किस तरीके से हैं? एक एक्सट्रीमली मॉडर्न स्किल होगा, फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो। देखो हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, वर्ल्ड चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी की दौड़ के अंदर हर बंदा आगे चले जा रहा है। और जो हमारे कोर्सेज हैं और जो हमारी ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें लकीर का फ़कीर बना के पुरानी 20, 35, 40 साल पुरानी चीज़ें ही सिखाए जा रहे हैं। तो हम डिजिटल कब होंगे, हम ऑनलाइन कब जाएंगे, हम ऑनलाइन को मतलब लाइक फेसबुक को, इंटरनेट को और इन सारी चीज़ों को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना कब शुरू करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कब करेंगे? हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता इनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसको किसी पॉजिटिव वे के अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर इंटरनेट का मतलब यहाँ पे लिया जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया आता है, और सोशल मीडिया के अंदर भी टाइम वेस्टिंग के अलावा है ही कुछ नहीं। इवन यूट्यूब के ऊपर अगर आप चले जाओ तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं जो टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन का या कुछ भी नहीं है, और बस लगे हुए हैं धड़ाधड़ बनाने। तो आप कोई ऐसी स्किल सीख लो, एक ऐसी चीज़ सीख लो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। फॉर एग्जांपल आप कीवर्ड रिसर्च सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, आप एनिमेशन सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप लाइक लोगो डिज़ाइनिंग,
और इस तरह की बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ें हैं। आप कंप्यूटर का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सीख लो जो आपके पास एक स्किल के तौर पर महफूज हो जाए। उससे आपके पास फ़ायदा क्या होगा कि अल्टीमेटली एक पैरेलल इनकम जनरेट करना शुरू कर दोगे आप थ्रू फ्रीलांसिंग। आप ये कर भी सकते हो, और अगर आप इनकेस आप नहीं भी करते, आप इसको परसू नहीं करते, तो एक इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट आपके पास होती है ना। आप कल को जाके कोई नया बड़ा बिजनेस रन करते हो, कोई ऐसी चीज़ रन करते हो, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की होना लाजमी है। आपने ज़िंदगी के किसी पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ सीखी होनी चाहिए। तो वो जो मॉडर्न स्किल है वो आपको अल्टीमेटली आगे जाके आप डेली के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल उसके लिए 1 घंटा मुख्तस किया, आप 1 घंटे के अंदर रोज उसको 1 घंटा दे रहे हो और उसको सीखे जा रहे हो और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू करो। वो आपको जो चीज़ सिखा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस खुद करो। टाइम पहले शुरू के अंदर आप घंटा घंटा देते जाओ, बाद में आप उसको हाफ एन आवर में डिवाइड करो। हाफ एन आवर आपने सीखना है और हाफ एन आवर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अगर 2 माह अभी आपके पास हैं, एग्जैक्टली लाइक अभी 15 आई गेस डेट चल रही है आज, तो 15 जुलाई तक आपके पास टाइम है। तो ये 2 माह के अंदर अंदर आप 1 माह या कुछ और थोड़े से दिन, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी क्या है और आपने कोर्स कौन सा चूज़ किया है, आप सीख सकते हो अच्छे तरीके से। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आगे, तो एक स्किल आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा जो आपको बाकी आपके कंपेटिटर से बेहतर बना देगा। नंबर 1, ये आपके दिन का एक पोर्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपने इस तरीके से गुजारना है। दूसरा पोर्शन दिन का आपने फॉर एग्जांपल उसके लिए 1 घंटा या 2 घंटे मुख्तस किए, उसके अंदर आपको एक ऐसा स्किल सीखो जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसलिए मेरी एक वीडियो भी है कोरोना के सर्वाइवल से रिलेटेड टू समथिंग, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा कार्ड के ऊपर या समथिंग के ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देखिएगा। तो उसके अंदर आप कोई ऐसा स्किल सीख लो, ऐसी कोई चीज़ सीख लो जो कि ज़मीन से जुड़ी हो, जो लाइक फिजिकल हो बहुत ज़्यादा, मतलब जो प्रिमिटिव किस्म का स्किल हो। जिस तरीके से आप वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्रूट्स ग्रो करना, प्लांट्स की ग्रोथ, एनिमल्स की ग्रोथ, उनकी डिजीज, इस तरह की सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। उससे ये होता है कि जाहिर सी बात है कि आप फ्रीलांसिंग से पैसे कमा सकते हो, इन सारी चीज़ों से ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन किसी भी टाइम के ऊपर हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, फॉर्म रेज करना पड़ जाए, आप हाइड्रोपोनिक्स की तरफ जा सकते हो, आप प्लांट्स की तरफ जा सकते हो। तो प्लांट्स और एनिमल्स से कि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप एक वो ज़मीन से जुड़ा हुआ स्किल है, जो पुराना प्रिमिटिव किस्म का, जो काश्तकारी चीज़ों से रिलेटेड है, हमें अपनी वैल्यूज़ से दूर नहीं जाना चाहिए। किसी हद तक आपकी वैल्यूज़ हैं, दूसरा नेचर है सारी, वो आपकी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। आपको जाहिर सी बात है शहरों के अंदर रहने वाले लोग इन सारी चीज़ों से नाबलद होते हैं, तो ये आपके अंदर एक नई किस्म की फ्रेशनेस भरेंगे और आपको वापस जो एक कोट की जाती है, गो बैक टू नेचर, आपको वापस नेचर की तरफ ले जाएंगे कि आपने किस तरीके से उसको अपने पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप सीख सकते हो। तो 2 दिन के आपके ये हिस्से हो। तीसरा हिस्सा मैं चाहूँगा कि आप ऐसा टाइम निकालो अपनी लाइफ का, वो एक टाइम आप एक लाइक पूरी स्लॉट भी रख सकते हो और आप उसको दिन के 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड भी कर सकते हो कि आपने नमाज़ पढ़नी है, उसके साथ कोई ज़िक्र अज़कार और कोई दुरूद शरीफ, कुरान पाक और इस तरह के कुरान पाक की तफसीर पढ़ सकते हो, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ सकते हो, बहुत सारे अहकाम हैं शरीयत के, वो आप सीख सकते हो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये लाइफ कहीं ना कहीं जाके एंड हो जानी है और उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। और वो हिसाब किस तरीके से होगा कि आपको ज़ाहिर सी बात है आपकी इबादत, अपने बिहेवियर को बेहतर करो, लोगों के साथ एटीट्यूड को बेहतर करो और अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपने स्किल के ऊपर काम करना शुरू करो कि आप दुनिया के अंदर तो एक अच्छे इंसान के तौर पे सामने आओ ही, लेकिन कल भरोसे के मतलब भी आपके पास एक अच्छा नेकियों का ज़ख़ीरा होना चाहिए। और कुछ रमज़ान है, रमज़ान की बरकत की वजह से टाइम बहुत ही ज़्यादा आपके पास मौजूद है और नेकियों का अजर भी बढ़ चुका है। तो मैं चाहूँगा कि ये हिस्सा आप अपने रिलीजियस पोर्शन के अंदर करो। तीसरी तो ये 3 पोर्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। द फोर्थ वन इज़ योर रूटीन वर्क। फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो 9th 10th 1st 2nd किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज या कुछ भी, जो भी आपकी मसरूफियात हैं, आप उस काम को वो वाला टाइम दें। फॉर एग्जांपल 3 घंटे या 4 घंटे आप वो वाला टाइम उसके लिए मुख्तस कर दो कि आपने इसके अंदर अपना वही काम करना है और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। जो 5th पार्ट है उसको मैंने एक्स्ट्रास की फॉर्म में रखा है। तो एक्स्ट्रास के अंदर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, मतलब जो आपका दिल करे तो वो आपने करते जाना है। कुकिंग कर सकते हो, इवन इस टाइम के अंदर आप कुकिंग सीख सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बुक रीडिंग या जो भी आपके और मशागिल हैं आप उसको कर सकते हो। बाज़ार से इवन बॉयज़ के ऊपर इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने बाहर के सामान इस तरह की चीज़ें लानी है, तो वो अपना टाइम मुख्तस करके अपने पेरेंट्स को बता दो, घर वालों को बता दो कि इस टाइम के अंदर मैं अवेलेबल हूँ और मैं
बाहर के काम कर सकता हूँ, ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर मैनेज करोगे। इवन गर्ल्स जो घर के काम और सारी चीज़ों के अंदर अपने पेरेंट्स का हाथ बैठा रही होती हैं, हमारी नॉर्म्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, हम लोग करते हैं ये सारा कुछ। तो आप उस टाइम को घर पे बता दो कि इस टाइम के अंदर अंदर मैं ये करूँगा और ये करूँगी, और आप उस टाइम के अंदर ये सब कुछ कर लेते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं आपको 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूँ। नंबर 1 कि ये जो 2 स्किल्स आप सीखोगे ना, ये थेरेटिकल नहीं होने चाहिए, ये प्रैक्टिकल होने चाहिए। थेरेटिकल इन द सेंस कि आपने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी हैं आपको सिर्फ यही पता होता है, प्रैक्टिकल पता नहीं होता। आप उसको याद कर लेते हो, रट्टा लगा लेते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक किस्म का है, जिसके अंदर थ्योरी के अलावा, रट्टे के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं एज ए टीचर इस बात को एडमिट करता हूँ, एज ए स्टूडेंट भी इस बात को एडमिट करता हूँ कि इसी तरीके से ही है। लेकिन आपने ये भी जो सारी चीज़ें करनी है इसको प्रैक्टिकली करना है। फॉर एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग या स्किल्स सीख रहे हो, कोई जो वो आपको सिखा रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर देते हो साथ साथ। नंबर 1, फॉर एग्जांपल आपने वेजिटेबल्स लगाना सीखना है, तो जो वेजिटेबल्स वो आपको लगाना सिखा रहे हैं, जो उसके अंदर उसकी फार्मिंग सिखा रहे हैं, जो उसकी मैनूवर के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में जो जो चीज़ें कर रहे हैं, आप वो थोड़ा सा एक गार्डन अपनी छत के ऊपर बना सकते हो, बैकयार्ड के अंदर बना सकते हो, किसी भी जगह के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख के, इवन आप वो पॉट्स के अंदर उसको ग्रो कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो जो लास्ट बात हमारे पास रहेगी थी, एक तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता रहे थे, उसमें पहला पॉइंट तो ये था कि जो भी चीज़ आपने करनी है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप खुद हाथ से वो काम करते हो, स्किल सीखना है तो उसकी स्किल की प्रैक्टिस आप खुद करो। प्लस अगर आपने गार्डनिंग या कोई भी ऐसा पर्पस के साथ आप कोई काम कर रहे हो तो वो खुद अपने हाथ से करके देखो, परफॉर्म करके देखो कि आपको आता है या नहीं आता, उसके बाद फ्लॉस क्या आते हैं, रिजल्ट्स क्या आते हैं। बार बार आप फेडअप हो गए, लेकिन बार बार नई चीज़ें सीखने का मौका भी मिलेगा, बेहतर से बेहतर आप होते चले जाओ। खैर, ये एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने अपने टाइम को काउंट करना है। ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना कि आप अपना स्कोर काउंट करो। फॉर एग्जांपल, अगर इन केस मैं बुक पढ़ना शुरू करता हूँ इन सेंस, और बुक पढ़ के मैं 2-4 पेजेस पढ़ता हूँ, पेजेस पढ़ने के बाद मैं आखिर वाले पेजेस भी गिनता हूँ, पहले वाले पेजेस भी गिनता हूँ कि जी मैंने 2 पेजेस पढ़ लिए और 700 पेजेस पढ़े हुए हैं रिसर्च, तो वो आपको बार बार फेडअप करता है और दिल नहीं लगता आपका, और आप उसको छोड़ने की तरफ चले जाते हैं। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपना टाइम काउंट करके रखो कि भाई 1 घंटा अगर मैंने पढ़ना है तो पूरा 1 घंटा ही पढ़ना है। अब उसके अंदर 10 पेजेस हो, 20 पेजेस हो, 100 हो, 50 हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने अपने पेजेस काउंट करके नहीं पढ़ना, बल्कि अपना टाइम काउंट करके पढ़ना है। अगर आपको स्किल सीख रहे हो तो टाइम काउंट करके देखो, इतने मैंने लेक्चर्स ले लिए, इतनी चीज़ें मुझे आ गई हैं, इतना टाइम मैंने प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें। स्कोर काउंट नहीं करना, अपना स्किल काउंट नहीं करना कि मैंने आज इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया। ये इस चीज़ को अगर आप नेगलेक्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा, जो एक्स्ट्रा टाइम है उसके लिए एक और सजेशन मेरी है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई वॉक कर सकते हो, वॉक के ऊपर जा सकते हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। वो ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा जानता है कि उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो 5 कैटेगरीज मैंने आपको समझा दी हैं, 5 कैटेगरीज को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो और इस क्वारंटाइन के टाइम के ऊपर, या वो टाइम जिसके ऊपर आप फ्री हो और आप इसको मैनेज कर सकते हो, तो आप, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरफ चले जाओगे। एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपके फ्यूचर के अंदर। और आपने एक दफ़ा अगर इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो फिर 2 माह बाद इसको अपनी आदत के अंदर तो आप कन्वर्ट कर ही चुके हो। इसको मेंटेन किस तरीके से करना है उसके लिए फिर अलग वीडियो भी बन जाएगी। और अब अलग तो मेंटेन करने के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एड्रेस हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।